हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के वीवीआई क्वेश्चन, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में है, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। ये जीवन की मौलिक इकाई से संबंधित क्वेश्चन है, चैप्टर 5 से लिए गए हैं, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हम क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आत्महत्या का थैला कहलाता है, सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, लवक, लाइसोसोम, रिक्तिका, केंद्रिका। इसका सही आंसर क्या होगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, याद रखिएगा। लाइसोसोम याद रखिएगा। कोशिकीय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान पड़ने के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और लाइसोसोम में एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसी के कारण लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, मतलब आत्महत्या का थैला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, कोशिका का पावर हाउस है। कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी पाया जाता है। एटीपी याद रखिएगा। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? जीवन के लिए आवश्यक सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी आवश्यक होता है और एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, याद रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, याद रखिएगा। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। पोषण संबंधी, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी, शोषण संबंधी। देखिए, पादप कोशिका प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सेलुलोज की बनी कठोर कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका में क्या होता है? पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सेलुलोज की बनी कठोर कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है। और जंतु कोशिका यह महीन प्लाज्मा झिल्ली से घेरी रहती है। और पादप कोशिका में क्या होता है? इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होते। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं होती है और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं नहीं होती, बहुत छोटी होती है। और इसको भी याद रखिएगा, पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं होता। सेंट्रोसोम नहीं होता, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। और याद रखिएगा, पौधे स्थिर होते हैं। पौधे स्थिर होते हैं और वे गति नहीं कर सकते। पौधे स्थिर होते हैं और वे गति नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्क कोशिकाओं में पाया जाता है। कार्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? लैटेक्स, सेलुलोज, सुब्रिन, लिग्निन। कार्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? याद रखिएगा, कार्क कोशिका सुरक्षा ऊतक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सुब्रिन। याद रखिएगा, कार्क कोशिका सुरक्षा ऊतक होता है। इनकी भित्ति पर सुब्रिन नामक रसायन होता है। कार्क कोशिका सुरक्षा ऊतक होता है, इनकी भित्ति पर सुब्रिन नामक रसायन होता है। और पौधों की मोटी छाल की कोशिकाएं मृत होती है, जो छालों को हवा तथा पानी से अभेद बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। कंड्रियोप्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है दृढ़ ऊतक में, अस्थि में, उपास्थि में, रक्त में। याद रखिएगा, उपास्थि में मतलब कार्टिलेग में। कार्टिलेग क्या होता है? इसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। कार्टिलेग क्या होता है? उपास्थि, इसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। कार्टिलेग उपास्थि कान, कंठ, नाक और श्वास नली में भी मौजूद होते हैं। और इसको भी याद रखिएगा, जो कार्टिलेग ऊतक होता है ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, जो फ्लेम सेल्स फाउंड इन टेपवर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? टेपवर्म। जो फ्लेम सेल होता है मतलब ज्वाला कोशिका। अब फ्लेम सेल इज अ स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल फाउंड इन द सिंपलेस्ट फ्रेश वाटर इनवर्टेब्रेट्स इंक्लूडिंग फ्लैटवर्म्स, रोटिफर्स। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। याद रखिएगा, पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज से बनी एक कोशिका भित्ति होती है और सेल वाल जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? देखिए एक कोशिकीय जीव कौन है? याद रखिएगा, जो पैरामीशियम है वो एक कोशिकीय जीव है और क्लैमिडोमोनास अगर ऑप्शन में रहे तो वो भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा पैरामीशियम और क्लैमिडोमोनास इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। कोशिका भित्ति, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? कोशिका भित्ति। याद रखिएगा, पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज से बनी एक कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका भित्ति बनी होती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज से बनी एक कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्न पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारगम्य, इंडोसाइटोसिस, अवशोषण, अल्प परासरण। देखिए जो इंडोसाइटोसिस होता है, इंडोसाइटोसिस याद रखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली का लचीलापन ही एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्न पदार्थ ग्रहण करने में इनकी सहायता करता है। कौन? इंडोसाइटोसिस। याद रखिएगा इंडोसाइटोसिस, इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट देखिए, कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, गुणसूत्र। गुणसूत्र क्रोमोसोम 46 होता है। याद रखिएगा क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र केंद्रक में क्रोमोसोम विद्यमान होता है। याद रखना केंद्रक में विद्यमान होता है। गुणसूत्र कहां पर? केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के रूप में अगली पीढ़ी में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, इसको भी याद रखना। गुणसूत्र जो होता है डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, गल्जी उपकरण। गल्जी उपकरण से लाइसोसोम भी बनाया जाता है। गल्जी उपकरण से लाइसोसोम भी बनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा गल्जी उपकरण। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।